साथियों, आपको बताकर यह बहुत खुशी हो रही है कि मैंने जो पढ़ाया वही एग्जाम में देखने को मिला। तो चलिए हम उनका आंसर जानने का प्रयास करते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिरा गया? तो 1945 को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 5 होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो वह है ऑप्शन सी, यूरोपीय यूनियन। बिस्मार्क का जन्म कहाँ हुआ? तो ब्रेडनबर्ग, जर्मनी में। पेरिस शांति सम्मेलन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? तो आंसर होगा रूस। रक्त और लौह नीति का संबंध किससे है? तो बिस्मार्क से। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन नियुक्त किए गए? तो त्रिगवेली। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत 14 सूत्री सिद्धांत के जनक कौन है? वुडरो विल्सन। यह मैच दी फॉलोइंग है। क्लेमेंसो कहाँ गए थे? तो फ्रांस के थे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा इसका। सेडान युद्ध कब लड़ा गया? 1870 में। 1919 के जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ उसमें बिग 4 में कौन सम्मिलित नहीं थे? तो सिनमैन नहीं थे। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो 28 जुलाई 1914 को। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के दौरान रूस का जार कौन था? जार निकोलस द्वितीय। कोई भी क्रांति जो अपनी रक्षा करने में समर्थ न हो, योगदान किनका है? तो लेनिन का। रूसी क्रांति का इतिहास यह पुस्तक किसने लिखी? आप कमेंट में हमें बताएं। कौन इटली को एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र मानता था? तो मेटरनिक ने। एस्टोनिया, लुटाविया और लिथुआनिया नामक नए देशों का उदय हुआ तो किस संधि से? 8। वर्साई की संधि द्वारा अल्सास लॉरेन क्षेत्र किसे दिया गया? तो फ्रांस को। प्रथम विश्व युद्ध का कारण कौन सा नहीं था? तो पर्ल हार्बर पर आक्रमण। वर्साई की संधि के बारे में किसने कहा? यह शांति संधि नहीं है, केवल क्या है? 20 वर्षों का युद्ध विराम है। तो मार्शल फोच। जापान ने पर्ल हार्बर पर कब अटैक किया? तो 7 दिसंबर 1941 को। यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। पेरिस शांति सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो क्लेमेंसो। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई? तो यह हुई सैन फ्रांसिस्को। ऑन द मोरल एंड सिविल प्राइमेसी ऑन द इटालियन पुस्तक किसकी है? जियो बर्टी। यंग इटली, मेजनी। विभाजित इटली के किन भागों में से किसी पर किसी विदेशी शक्ति का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था? तो आंसर हो जाएगा डी, पिडमांट, सार्डिनिया। जार निकोलस द्वितीय ने सिंहासन कब त्यागा? तो 1917 जब यह क्रांति हुई। 1806 में रायन परिसंघ की स्थापना किसने की? तो नेपोलियन बोनापार्ट। 1917 ईस्वी क्रांति के दौरान रूस में किस वंश को अवशेष किया गया? तो रोमनो वंश। ध्रुव वंश कहाँ का था? तो फ्रांस का। सेडान युद्ध किनके बीच लड़ा गया? फ्रांस और प्रसा। बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई? तो रूस में, लेनिन के नेतृत्व में। 1917 की फरवरी क्रांति कहाँ से हुई? पेट्रागार्ड। मित्र राष्ट्रों ने अटलांटिक चार्टर कब जारी किया? तो 1945। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो श्रेजो हत्याकांड। किसकी? फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। कौन सा युग्म शामिल नहीं है? तो त्रियानुक संधि किससे हुई थी? हंगरी से। और न्यूयॉर्क संधि किससे हुई थी? बुल्गारिया से। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी। सेडान युद्ध में किस देश की पराजय हुई? तो फ्रांस की। जर्मनी के एकीकरण को पूर्णतः किस युद्ध से
मिली तो सेडान युद्ध से। बोल्शेविक क्रांति के समय रूस की एक बहुत बड़ी हिस्सा किस कारण से जुड़ी थी? तो आप कमेंट में इसका आंसर बताएं। मेरे ख्याल से इसका आंसर कोयला खदान होगा। अब आंसर आप बताएं। मोरक्को संकट ने किन दो देशों के मध्य तनाव पैदा किया? तो आप कमेंट में बताएं। मेरे सिडोवा के युद्ध के बाद बिस्मार्क ने राशिया के साथ कौन सी संधि की? तो इसका आंसर हो जाएगा पराग की संधि। इटली राष्ट्रसंघ से कब अलग हुआ? तो 1937, लेकिन जापान और जर्मनी कब हुए? 1933 में। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण नहीं था, तो कौन सा नहीं था? यूएनओ की स्थापना। काउर पिडमांट सार्डिनिया का प्रधानमंत्री कब बना? तो 1852 में। कार्मोरी संस्था का स्थापना को हुई? तो नेपिल्स में। बोल्शेविक नेता ट्राट्स्की ने किसने गठन किया? तो लाल सेना का। पोलैंड की स्थापना किस संधि के द्वारा की गई? तो ये कमेंट में हमें बताएं। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? तो प्रशा की। फ्रैंकफर्ट संसद किस वर्ष आयोजित हुआ? इसका भी आंसर हमें कमेंट में बताएं यदि आप जानते हो तो। निम्न में से प्रथम विश्व युद्ध का राजनीतिक परिणाम नहीं था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन की क्रांति। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रही है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको इसी चैनल पर